संसार में स्त्री एक ऐसी है जो सृजन करती है, और सृजन चाहे जीवन का हो या शब्दों का। जब स्त्री के हाथ में कलम आती है तो वह शब्द एक नए रूप में सामने आते हैं। और ख़ासकर बात जब मातृत्व की होती है और जब गर्भावस्था से लेकर के प्रसव तक की जो समय होता है, एक बदलाव होता है स्त्री के मन में, और वो बदलाव कहीं ना कहीं महिला को एक कुछ नया करने के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसा ही एक बदलाव जाह्नवी पांडे के जीवन में हुआ, और उन्होंने अपनी बेटी के जन्म के बाद में एक ऐसी किताब लिखी जो पितृसत्ता को कहीं ना कहीं झंझो कर रखती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के जो स्त्री के जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, न कि उन्हें मांगने पड़े। उनकी किताब का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया 2 दिन पहले, और आज हम उनसे मुखातिब हैं, जाह्नवी जी से, और उनकी किताब के बारे में क्या उसका टॉपिक है, क्या उसकी कविताएं हैं और कविताओं में क्या खास है, उनसे जानते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपकी किताब जो है वो टॉपिक क्या था और उसके पीछे का उद्देश्य क्या था आपका? किताब का नाम है आई गिफ्ट यू अ रेनबो। ये 62 कविताओं का संकलन है, एंथोलॉजी ऑफ 62 पोम्स। इसका उद्देश्य ये है कि ये जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, पेट्रियार्की और पेट्रियार्कल थॉट्स एंड स्टीरियोटाइप्स को क्वेश्चन करती है और ग्लास सीलिंग्स को शैटर करने की चेष्टा कर रही है। आप छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और आपका जो परिवार है एक फ्रीडम फाइटर भी कहें या बिल्कुल एजुकेटेड परिवार, और बचपन से आपके जो एक संस्कार में लेखनी बसी हुई है। तो किस तरीके से आपका जो शिक्षा दीक्षा हुई है, और चूँकि बताना चाहूँगी कि हमारे दुर्ग ज़िले के एसपी सलभ सिन्हा सर की धर्मपत्नी भी हैं, लेकिन इनकी अपनी जो पहचान है वो एक राइटर के रूप में भी है। तो मैम प्लीज आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई और आपके घर में कैसा सपोर्ट हुआ था? घर में हमारे परिवेश बहुत अच्छा था पढ़ाई को लेकर। हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शिक्षा जो संस्कार लेकर ना आए वो बेमानी है। शिक्षा और तहज़ीब के अलावा कभी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया। तो उनका ये मानना था कि घर में हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को रज के बड़े मन से पढ़ाया। तो हमारी पढ़ाई लिखाई, पैदाइश मेरी यहीं दुर्ग की ही है, सेक्टर 9 भिलाई की है, एंड पढ़ाई लिखाई मेरी मसूरी और दिल्ली में हुई। उसके बाद मैं एसपी साहब के साथ फिर वापस छत्तीसगढ़ आई 2016 में शादी होकर। अंग्रेजी की कविताओं के अलावा आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी कविताएं लिखती हैं। ऐसी कोई कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो क्योंकि हमारी माटी छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की आप बेटी हैं, तो छत्तीसगढ़ी में कुछ ऐसी कविताएं जो आपके दिल के करीब हो? छत्तीसगढ़ी में जो कविताएँ, ओके, वाह, आपके पास मेरी वो किताब होगी, दीजिएगा, जो मैं आपको सुनाती हूँ। आई होप इसमें जो सोशल मैसेज मैं देने की चेष्टा कर रही हूँ वो लोगों को समझ में आए। ये मेरी पहली चेष्टा है कि मैं छत्तीसगढ़ी में लिखूँ, तो आशा है कि आप मुझे फीडबैक भी देंगे और बताएंगे कि आपको कैसी लगी। इस कविता का शीर्षक है मेहरारू। चूड़ी सेंदूर कंगन बाली झुमका औ मुस्कान है, बने अनस मानुष के घर महरारू वस तब भिच्चे तोर मान है। औ जो पी के घर आके गरजे जीवन तब शमशान है, मर्द वही जो हाथ न छोड़े ना मर्दी गुमनाम है। करधन बिंदिया पायल काजल बेमानी गर गुम मुस्कान है, नेक पुरुष के नारी अस्तब पक्का बड़ अभिमान है। औ जो सच्चा साथी ना हो ओकर जीवन मरण दुनो आम है, मर्द वही जो छुए प्यार से ना मर्दी गुमनाम है। जी हाँ, पति पत्नी के संबंधों को बेहतरीन शब्दों में इन्होंने पिरोया। और हम बात करते हैं मैम, आप अपने कॉलेज के टाइम पे एनजीओ से जुड़ी हुई थी, आपने श्रमिक बच्चों के लिए काम किया, और आप जो देखती हैं कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा ही हमें मोक्ष का रास्ता दिखाती है। मेरा ये मानना है कि जो भी हमें जातिगत बातें करके सेग्रीगेट करने की चेष्टा करे, जो भी व्यक्ति हमें जोड़ने की कोशिश करता है वो हमारा अपना है, जो भी हमें तोड़ने की कोशिश करता है वो हमें अशक्त करता चला जाता है। और मेरा मानना है कि जीवन में शिक्षा से बड़ा वो आशीर्वाद कोई है ही नहीं जो माता पिता अपनी औलाद को दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा जो संस्कार लेकर आए वही हमें अपने ऑफस्प्रिंग्स को देना है। आपने अभी संतान की बात की, आपने ये जो कविता है अपनी बेटी को समर्पित की है। जी। बेटी के लिए, तो क्या वो कैसा मोमेंट था जब आपने कविताएं लिखना शुरू की और अपने आप को जो वो एक स्थिति होती है मातृत्व के समय की, हार्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी में, उसको उससे उबरने के लिए आपने इसे कविताओं को चुना? जी, हम तब सुकमा में थे। इनकी पोस्टिंग एसपी सुकमा थी और मैं पोस्टमार्टम से गुजर रही थी। और मेरा ये मानना है कि सृजन आपको करना है। आप अपने
डेस्टिनी का सृजन करते हैं अपनी सोच की बदौलत, ऐसा मेरा मानना है। ये मैंने समझा है अपने जीवन से, अपने परिवार से। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको मैं अपने शब्दों में पिरो दूँ, उन शब्दों में जिनसे मेरी बेटी को मेरे होने का आभास हमेशा हमेशा के लिए उसके पास एक प्रकार से रहे, किताब के रूप में। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि इस कविता के संग्रह का जो पहली कविता है उसका नाम है फॉर डॉटर्स, और मैं उसकी चंद लाइनें आपको सुनाना चाहूँगी। फॉर डॉटर्स, माई स्पेल कास्टर मतलब होता है जादूगर। माई स्पेल कास्टर, यू आर बॉर्न अन्यू विद एवरी विश यू मेक एवरी टाइम। यू आर वीक लाइक अ ड्राई ट्विग व्हेन यू फॉरगेट टू माउंट योर अटैकर्स हॉर्स। थोड़ा सा भावानुवाद करना चाहूँगी। मेरी मैजिशियन, तुम हर बार नई पैदा होती हो जब तुम्हारे मन में एक नई इच्छा जागृत होती है, और तुम उतनी ही वीक हो, उतनी ही अशक्त हो, एक सूखे लकड़ी के टुकड़े की तरह। अगर तुम भूल जाओ कि तुम्हें अपने अटैकर के घोड़े पर चढ़ के ही तो उसको मात देनी है। तो ये इस कविता की शुरुआती लाइंस हैं। तो जी मैम, आपने बहुत जो कविताएं हैं, केवल इस कविताओं में बेटियों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए कुछ ना कुछ संदेश है इसमें। तो जिस तरीके से आपने अपनी बेटी के लिए ये एक गिफ्ट दिया है रेनबो के रंगों को लेकर के, तो आपके मम्मी पापा ने आपके जीवन में ऐसा, क्योंकि मुझे जितना पता है कि आप डॉक्टर बनने के लिए आपने चूज़ किया था बायोलॉजी, लेकिन आप चली गई आर्ट्स में, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की ये कहानी है, मेरे पिता BHU से MD मेडिसिन हैं, अपने बैच के टॉपर रहे हैं। माँ इस राज्य की प्रथम महिला डीलिट हैं जो UPSC के थ्रू लबासना में अपनी सेवाएं मसूरी में दे रही थी। पर जब मेरे पिता ने जाना कि माँ ने मुझे PCB लेवा दिया, और मैंने हैप्पीली ले लिया, बायो मुझे पसंद था, अच्छा भी था पढ़ने में, ठीक थी, अच्छी थी इनफैक्ट। तो तब मुझे मेरे फादर ने, कर्नाटका में वो पोस्टेड थे, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि व्हाट इज़ इट, आई नो दैट माई डॉटर लव्स लिटरेचर, बेटा तुम अपने पैक करो बैग्स और तुम दिल्ली के लिए रवाना हो जाओ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे पिता की जिन्होंने अपनी बेटी की चाह को जानते हुए उसको उसी तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, ना कि ये कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, तुमको भी डॉक्टर ही बनना है। जी हाँ, बिल्कुल। पिता ने ही आगे बढ़ाया, और 2 साल क्लास 2 में जब मैम थी तब उन्होंने कविता लिखना शुरू की थी, और उसके बाद लगातार वो जो सिलसिला है अब ये एक किताब के रूप में आपके सामने आ रहा है। और जल्द ही जानवी जी की जो छत्तीसगढ़ी और हिंदी की कविताएं भी सामने आएंगी, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान बनाएगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।